यहूदा के किताब पहला अध्याय 11वां वचन। उन पर हाय, क्योंकि वे कायिन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यहाँ पर 3 लोगों के बारे में यहूदा कहता है। कितने लोगों के बारे में? 3 लोगों के बारे में। ये 3 लोग भी अलग अलग प्रकार के पाप उन्होंने क्या किया है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, ये 3 लोगों का नाम क्या है? जल्दी। फर्स्ट कौन है? काइन। सेकंड सेकंड कोरा थर्ड, सेकंड बालाम, थर्ड कोरा। परमेश्वर के बच्चे, ये तीनों के बारे में क्या किया? लिखा है। ये तीनों ने अलग अलग क्या किया? पाप किया है और इसके कारण उनको अलग अलग परमेश्वर का दंड भी क्या किया है? मिला है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, ये वचन यहूदा इसलिए लिखता है कि आपको और मुझे एक चुनाव, क्या बोलते, एक वार्निंग देकर क्या करता है? लिखता है। ये वचन को शुरू करते समय पर ही देखिए क्या कहता, उन पर हाय। किसके ऊपर हाय? जो ये तीनों का जैसा रहते हैं। परमेश्वर का वचन वो शुरू करते समय कहता है उन पर हाय करके प्रभु क्या करते? शुरू करते। आप समझ रहे हैं? उसका मतलब ये 3 लोगों ने जो पाप किया, वो पाप हमारे पास नहीं होना चाहिए। अगर हम भी ये पाप करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि हम पर हाय। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट काइन। अभी देखिए, फर्स्ट उसमें लिखा है काइन की सी चाल चले। काइन के बाद काइन ने क्या किया? क्या किया? परमेश्वर के बच्चे अपने भाई के ऊपर क्या है? फर्स्ट जलस। सेकंड उसने क्या किया? अपने भाई को मर्डर किया। क्यों मर्डर किया? जलस, और कुछ नहीं, जलसी। परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए, किसी के ऊपर हमें जलस नहीं होना है। आप समझ रहे हैं? जलस आज देखिए दुनिया में, आप समझ रहे हैं, जलस सबके अंदर है। किसके अंदर जलस नहीं है? ऐसा है कोई? यहाँ पर ऐसा कोई है तो बताइए। किसी को दूसरे के ऊपर जलस नहीं है? आप समझ रहे हैं? सबके अंदर क्या है? ऑटोमेटिक। देखिए, हम चाहे या ना चाहे तो भी ऑटोमेटिक हमारे अंदर क्या हो जाता है? वो जलस अंदर आ जाता है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे सोचिए, ये किसका पाप है? काइन का पाप है। ये किसका पाप है? काइन। आप समझ, जलस नहीं आना है। आप समझ रहे हैं? जलस ये बड़ा पाप है, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। सोचिए, अगर किसी को थोड़ा अच्छा नौकरी, हमसे भी अच्छा नौकरी मिल गया तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर क्या आता है? एक जलस। अगर किसी ने एक अच्छा घर खरीद लिया, तुरंत हमारे अंदर क्या आता है? एक जलस, है कि नहीं? सोचिए, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है हमारे अंदर? हम चाहे या ना चाहे तो भी ऑटोमेटिक हमारे अंदर एक जलस आ जाता है। आप समझ रहे हैं? कई समय पर हम उसके ऊपर ध्यान देते भी नहीं। हम उसके ऊपर चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं। ये जलस जो है, ये बड़ा पाप है। आप समझ रहे हैं? इसे हम क्या करना? जड़ से हम क्या करना? हमारे अंदर से निकालना। ये आपका आशीष को क्या करेगा? रोकेगा। जब तक आपके अंदर दूसरों के ऊपर जलस आता है,
आप कभी आशीषित नहीं हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं? दूसरों के आशीष पर, दूसरों के उन्नति पर, दूसरों के भलाई पर आपको क्या होना चाहिए? जिस दिन आप खुश हो जाएंगे, मैं कहता हूं उस दिन प्रभु आपको बहुत क्या करेगा? आशीष करेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, हमें क्या है पता है क्या? दूसरों के ऊपर हमें क्या आता है? ऑटोमेटिक जलस आ जाता है। इसकी वजह से हम क्या नहीं होते? आशीषित नहीं होते हैं। सोचिए, कायिन को आबेल के ऊपर क्या है? जलस। क्या जलस? किस बात का जलस? किस बात का जलस? बोलिए ना, किस बात का जलस? किस बात का जलस? मेरा बेट ग्रहण नहीं किया और उसका बेट ग्रहण किया। जलस। सोचिए ना, है कि नहीं? ऑटो देखिए, परमेश्वर, छोटी सी बात, ये कोई बड़ी बात नहीं। परमेश्वर, ये आबेल ने कुछ किया क्या? आबेल ने कुछ नहीं किया। आबेल ने परमेश्वर को बेट चढ़ाया, प्रभु ने उसको ग्रहण, प्रभु को अच्छा लगा उसका बेट, इसलिए प्रभु ने ग्रहण किया। और कायिन का बेट प्रभु को अच्छा नहीं लगा, इसलिए प्रभु ने ग्रहण नहीं किया। इसमें आबेल का क्या गलती है? लेकिन इसको क्या है? उसके ऊपर जलस। मेरा नहीं, उसका हो गया, मैं पास नहीं हो गया, वो पास हो गई। अभी बीच में मैं एक गिरसिम का स्कूल में मैं उसको लेने के लिए गया था। तब एक भाई, इसका उसके साथ पढ़ने वाले एक लड़का का पिताजी, वो मुझसे बात कर रहे थे। बोल रहे थे कि देखो, हमारा घर के पास दो लोग हैं, दो फैमिली, दोनों फैमिली अच्छा फ्रेंड है। उनका, उसका भी लड़की है, इनका भी क्या है? लड़की है। अभी दोनों अच्छा, दोनों बचपन से बहुत अच्छा दोस्त थे, दोनों एक साथ में पढ़ते थे। अभी ये 10th एग्जाम जो हुआ, उसमें एक लड़की को 90 मिला और दूसरा लड़की को 70 मिला। एक लड़की को 90, दूसरा लड़की को क्या? 70। वो बोला उतने से बात करना ही क्या कर दिया? बंद कर दिया। अरे उसको 90 मिला और मुझे 70 ही मिला। उसका घर वालों से आज से क्या है? बात नहीं करना है। इसका घर वाले, वो घर वाले से किसी से बात नहीं, सब कट कर दिया। सोचिए, इतना जलस। वो भाई बोल रहा था, मुझे इतना देखो जलस लोगों के अंदर। अरे उसको 90 मिला, तुमको 70, उसमें क्या है? उसमें क्या? खुश हो जाओ, है कि नहीं? 12th में तुमको उससे भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन देखिए, आप समझ रहे हैं? देखिए जलस, देखिए कहां पर, आप समझ किस में? आज देखिए, छोटी सी बातों में सबका सोच क्या है? हमसे आगे नहीं जाना है। अगर कोई हमसे थोड़ा आगे चले गए, बस जलस, है कि नहीं? सोचिए ना, परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि हम दूसरों के ऊपर जलस करने से वो पीछे आ जाएगा। आप आगे चले जाएंगे। हाँ, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? नहीं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर, इसलिए देखिए, दूसरों के ऊपर कभी जलसी मत करो। आप समझ रहे हैं? हाँ, और उसने क्या किया? मर्डर अपने खुद के भाई को क्या कर दिया? मर्डर। सोचिए, परमेश्वर, ये सब पाप। इसके कारण प्रभु ने बोला, उसके मार्ग पर क्या मत करो? नहीं चलना। हाँ, मर्डर। हम अभी पुराने नियम में तो वो मर्डर किया, लेकिन नया नियम ऐसा नहीं है। नया नियम, आप और मैं अगर अपने भाई से अगर झगड़ा भी कर लिया तो भी क्या है? वो भी मर्डर है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के दृष्टि में वो भी क्या है? एक मर्डर करने का समान है। इसलिए हम क्या करना? बहुत सावधान। अभी देखिए, ये कायिन को क्या दंड मिला? क्या दंड मिला? कायिन को क्या दंड मिला? हाँ, क्या? पकोड़ा? अरे मुझे ऐसा ही सुना, पकोड़ा का। हाँ, हाँ, भगा दिया। हाँ, उसको भगाया। उसको क्या किया? भगाया परमेश्वर ने। अच्छा ध्यान से सुनिए, इतना ही किया। मैं क्या, परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए,
आदम और हवा ने जब पाप किया उनको भी क्या किया, परमेश्वर ने बाहर भगा दिया। अभी ये कायिन को भी परमेश्वर ने क्या किया, भगाया। आदम और हवा ने जब पाप किया उनको भी क्या किया, श्राप दिया। क्या श्राप दिया, क्या श्राप दिया? हाँ, हाँ? तेरे कारण ये पृथ्वी कैसा रहेगा, श्रापित रहेगा। तेरे कारण ये पृथ्वी कैसा रहेगा, श्रापित। इससे उसको क्या होने वाला है, उसको ज्यादा नुकसान नहीं है। परमेश्वर ने क्या बोला, तेरे कारण ये पृथ्वी कैसा रहेगा, श्रापित रहेगा। आप समझ रहे हैं? लेकिन वो यही पृथ्वी में रहने वाला है तो उसको थोड़ा बहुत तो ये होगा। लेकिन ये कायिन को जो परमेश्वर ने श्राप दिया उसके ऊपर एक निशानी लगाया और उसको परमेश्वर ने क्या किया, श्राप दिया। ये पृथ्वी में तू क्या करेगा, पढ़िए। ग्यारह 12 पढ़िए, 11 पढ़िए, उसी में पता चल जाए। हाँ, उन पर हाय 4 का 11। हाँ, हाँ, भूमि जिसमें तेरा भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है। बाप रे, शपथ है, तू कैसा है रहेगा, श्रापित रहेगा। अच्छा ध्यान से सुनिए, वहां पर देखिए प्रभु ने आदम को क्या बोला, तेरे कारण ये पृथ्वी श्रापित रहेगा। लेकिन उसको बोला नहीं तू श्रापित रहेगा करके। लेकिन यहां पर देखिए प्रभु कहते हैं तू कैसा रहेगा, श्रापित रहेगा, तू श्रापित रहेगा। परमेश्वर के बच्चे, आप फर्क पता चल रहा है आपको? तो परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए, तो परमेश्वर ने कायिन को क्या दंड दिया, श्राप। आप समझ रहे हैं? अभी देखिए, अभी कौन है, सेकंड वाला है ना, हिंदी में, तमिल में प्लेयाम करके कहते हैं और हिंदी में बालाम। ले लीजिए, वही यहूदा के किताब 1 अध्याय उसका 11वां वचन बढ़िए। उन पर हाय क्योंकि वे कायिन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं। बिलाम करके लिखा है, बिलाम के समान भ्रष्ट। पैसा का लालच, पैसा का लालच है कि नहीं? पैसा का लालच, बाइबल कहता है पैसे के लालच सब बुराई का क्या है, जड़। उसने पैसे के लिए क्या किया, इजरायली लोगों को श्राप देने के लिए गया। परमेश्वर ने बोला तो मत जा करके, फिर भी क्या किया, जाके श्राप देने के लिए निकल गया। पैसे के लिए उसके अंदर क्या आ गया, लालच आ गया, लालच आ गया। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे, हमारे अंदर कभी लालच नहीं आना, लालच नहीं आना है। अभी दूसरा उसने क्या किया, कोई बोल सकते हैं? और क्या किया उसने लालच में? उसने क्या किया, इजरायली लोगों को श्राप देने गया, लेकिन वो श्राप तो दे नहीं पाया। श्राप के बदले क्या बोला, उसका मुंह से क्या बोला, आशीष बोला। गिनती के किताब 24:1 में लिखा है कि इजराइल को आशीष करना ही परमेश्वर का क्या है, प्रिय है। वो श्राप करने के लिए मुंह खोल रहे हैं, लेकिन उसका मुंह से क्या निकल रहा है, आशीष। अभी लास्ट में उसने क्या किया, वो बोले क्या किया उसने? उसने उसने एक प्लान देके गया और राजा को, बाराक राजा को एक प्लान दिया। क्या प्लान दिया? बहुत मास्टर प्लान दिया। बोला इन लोगों को तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये लोग अपने परमेश्वर के विरोध में पाप करेंगे तो प्रभु इनसे क्या करेगा, दूर हो जाएगा, तब तो इनको कुछ भी कर सकता। एक अच्छा प्लान देके गया। अभी
उन्होंने, वो राजा ने क्या किया, व्यभिचार का पाप करने के लिए उन्हें क्या किया, प्लान बना के लड़कियों को भेज दिया। अभी इन्होंने व्यभिचार का पाप किया, इसलिए प्रभु उनसे दूर हट गया। आप समझ रहे हैं? देखिए परमेश्वर के बच्चे, देखिए पाप करना तो थोड़ा है, लेकिन दूसरों को पाप करवाना उसके लिए बड़ा सजा है। उसके लिए क्या है? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, देखिए आप पाप नहीं करेंगे, वो तो आप पाप करेंगे तो थोड़ा ही दंड, लेकिन दूसरों को पाप करवाएंगे, पाप करने में हेल्प करेंगे, उसमें क्या है? बड़ा दंड। आप समझ रहे? मैं नहीं कहता हूं कि आप लव करते हैं करके, आप तो लव नहीं करते हैं, लेकिन हमारे लोग क्या लव करने वालों को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, है कि नहीं? लव करने वालों को क्या करेगा? इधर से मैसेज उधर, उधर से मैसेज इधर। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लव करने वालों को क्या नहीं, गलत पाप करने वालों को सपोर्ट मत करो, है कि नहीं? नहीं करना है कि नहीं? हाँ, वो भी क्या है? पाप है। अभी इसको क्या दंड मिला? इसको क्या दंड मिला? बोलिए। इसको क्या किया? युद्ध में तलवार से क्या किया? मारा गया। पढ़िए गिनती के किताब उसका 31 वर्सेस 8। गिनती के किताब उसका 31 वर्सेस 8। मैं पढ़ता हूं, सुनिए। और दूसरे जूझे हुओं को छोड़ उन्होंने यबी, रेखेम, सूर, हूर और रेबा नामक मिधान के पांचों राजाओं को घात किया, और बोर के पुत्र भीलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। सोचिए, बिलाम को क्या किया? तलवार से, युद्ध में क्या किया? तलवार से मार डाला। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे, वही मैंने कहा, देखिए इसलिए पैसा का लालच सब हम नहीं करना है, दूसरों को पाप करने में हेल्प मत कीजिए। अभी तीसरा व्यक्ति आइए, ये बहुत डेंजर है, थोड़ा ले लीजिए, पढ़िए ना। यहूदा के किताब पहला अध्याय 11वां वचन पढ़िए। उन पर हाय, क्योंकि वे काइन के इसी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम का समान भ्रष्ट हो गए हैं, और खोरों के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। खोरा, ये खोरों ने क्या किया? विरोध किया। हिंदी में लिखा है विरोध किया करके, तमिल बाइबल में लिखा है उल्टा बात किया। आप समझ, इसका ये संभव किधर है पता है क्या? गिनती के किताब 16वां अध्याय में ये संभव है। परमेश्वर के बच्चे, अगर आप वो पहला दूसरा तीसरा वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है वो संभव। मैं बता देता हूं, आप पूरा पढ़ने जाएंगे तो टाइम ज्यादा जाएगा। ये खोरा और उसके साथ में 250 लोग, कितने लोग थे? 250 लोग। ये लोग मिलकर क्या करने लगे? मूसा और आरोन के विरोध में क्या करने लगे? बोलने लगे। किसका विरोध में? मूसा और हारून के विरोध में बोलने लगे। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, तब परमेश्वर क्या हो गया? उठकर खड़ा हो गया। प्रभु बोला, वचन कहता है कि अभी विरोध में जब बोलने लगे तब मूसा ने क्या किया? परमेश्वर के चरणों में क्या किया? गिर पड़ा करके लिखा है। चौथा वचन देखिए। यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। क्या किया? ऐसा मुंह के बल परमेश्वर के सामने गिर गया। तब देखिए परमेश्वर, फिर उसने खोरा और उसके सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपना समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा।
अभी देखिए परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए, ये लोग किसके विरोध में बात किया? मूसा और हारून के विरोध में। अभी पूरा डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता हूं। अच्छा ध्यान से, विरोध करने से उनको क्या दंड मिला वो मैं बताता हूं। ले लीजिए गिनती के किताब, उसका 16वां अध्याय 30वां वचन पढ़िए। 30वां वचन। हम्म हम्म हाँ हाँ। पृथ्वी अपना मुंह फंसाकर, मुंह फंसाकर बोलेंगे तो मुंह खोलकर, फसार कर, हाँ मुंह फसार कर, हाँ उनको और उनका सब कुछ क्या करे? निकल जाए। हाँ हाँ, वो जीते जी किधर जाए? अधोलोक में। डायरेक्ट किधर? डायरेक्ट किधर? अधोलोक। आप समझ रहे हैं क्या हुआ पता है क्या? पृथ्वी क्या हो गया? ओपन। और जितने लोग, एक खोरा और उसके साथ में जितने लोग थे, सब लोगों को पृथ्वी क्या किया? उसको और उसके परिवार को, उसके घर को क्या किया? निगल लिया। आप समझ रहे हैं? और वचन में लिखा है कि डायरेक्ट वो किधर गए? अधोलोक। डायरेक्ट। सोचिए परमेश्वर के बच्चे, कितना बड़ा दंड है कि नहीं? डायरेक्ट मर गए तो भी बात अलग होता है कि नहीं? मर गए, चलो गलत किया इसलिए प्रभु ने क्या किया? मार दिया। लेकिन डायरेक्ट किधर? अधोलोक। वचन में लिखा अधोलोक। सोचिए कैसा रहेगा उनको, उनके पूरा परिवार, उनका घर, उनका सब वस्तुएं, सब डायरेक्ट क्या किया? सोचिए ना, पूरा इजरायली लोग हैं, सब लोग हैं, सिर्फ उनका घर जिधर है वहां पर खाली, वो 250 लोगों का घर जिधर है उधर खाली क्या है? पृथ्वी ऐसा 2 भाग होगा, और वो घर के साथ किधर? अंदर। फिर पृथ्वी क्या हो जाएगा? बंद। कैसा, कितना डेंजर, सोच भी नहीं सकते। अभी सोचिए निमोने बाग है, जो लोग विरोध कर रहे हैं, सिर्फ उनका घर क्या करेगा? ओपन, और घर अंदर, और फिर बंद। कैसा रहेगा? सोचिए ना जरा। हाँ, परमेश्वर के एकदम डेंजर। डायरेक्ट वो भी अधोलोक। क्यों? रीजन क्या? उन्होंने मूसा और हारून के विरोध में क्या किया? बोला। इसलिए देखिए, प्रभु का सेवकों के विरोध में कभी क्या नहीं करना है? नहीं बोलना। आप समझ रहे हैं? बाइबल आप देखिए, पूरा बाइबल देखिए, जहां जहां पर लोगों ने परमेश्वर के सेवकों के विरोध में बोला है, उनको प्रभु छोड़ा ही नहीं। उनको, प्रभु का सेवकों ने किसी को कुछ नहीं किया, लेकिन प्रभु ने नहीं छोड़ा। इवन मिरियम को प्रभु छोड़ा क्या? सोचिए, सिर से लेके पैर तक खोड़ी का बीमारी। सोचिए। इसलिए देखिए सेवकों के, क्योंकि अगर सेवकों के विरोध में अगर हम कुछ बोलते हैं, उसका मतलब है हम किसके विरोध में बोलते हैं? परमेश्वर के विरोध में बोलते हैं। क्योंकि सेवक किसका है? उसका है। इसलिए कभी उनके विरोध में क्या नहीं करना है? बोलना नहीं। अभी मैं तमिल बाइबल से थोड़ा आता हूं। तमिल बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? उल्टा, उल्टा बात करना, उल्टा बात करना। सोचिए, उल्टा बात करना ये एक क्या है? पाप। उल्टा बात करना ये क्या है? क्या बेटा? हाँ उल्टा बात करना ये क्या है? एक पाप है। आप समझ रहे हैं? किससे उल्टा बात किया इन्होंने? किससे उल्टा बात किया? प्रभु के सेवकों से उल्टा बात किया। सोच, परमेश्वर के बच्चे, देखिए कहता हूं, और एक बात कहता हूं, प्रभु के सेवकों से कभी उल्टा बात मत करो। वो भी आपके लिए आशीष नहीं है। आप समझे? उल्टा बात करने का ही नहीं है। आपका माँ बाप से भी कभी उल्टा बात मत। कोई बोल सकते हैं इधर ऐसा कोई है क्या जो मैं मेरा माँ बाप से कभी उल्टा बात किया ही नहीं? ऐसा कोई है? इतना पवित्र? हाँ हाँ,
उल्टा बात किया ही नहीं, ऐसा कोई नहीं। देखो सब क्या किया है, उल्टा बात किया है कि नहीं? सोचिए, उल्टा उल्टा बात करना वो भी क्या है, एक पाप है। वो भी क्या है, एक पाप है। आप समझ रहे हैं? हम कभी उल्टा बात नहीं करना, उल्टी बात नहीं करना। माँ बाप अगर कुछ बोलते हैं, हाँ हाँ बोलना, उसका विरोध में क्या नहीं करना, उल्टा नहीं बोलना है। हम तो क्या है, आजकल के बच्चे थे क्या, एक बोलेंगे तो चार इधर से आएगा, है कि नहीं? एक बोलेंगे तो चार, उल्टा जवाब दिए बिना मुंह तो बंद होगा ही नहीं। लास्ट में माँ बाप का मुंह क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। हाँ, ये भी इससे बात नहीं कर सकते हैं, मुंह बंद कर देते हैं। परमेश्वर के बच्चे हैं, उल्टा बात मत करो, वो आपके लिए क्या नहीं, आशीष नहीं। आइए हम सब खड़े हो जाएं, अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के बच्चे हैं, 3 लोगों के बारे में मैंने बताया। 3 लोगों ने 3 अलग अलग तरीका का पाप किया है, और तीनों को प्रभु ने अलग अलग प्रकार का दंड परमेश्वर ने दिया है। सोचिए परमेश्वर के बच्चे, पहला काइन, जलस, जलस। परमेश्वर के बच्चे, हमारे अंदर किसी के ऊपर भी जलस नहीं आना। जलस, जलस, जब तक आपके अंदर वो जलसी आता है, आप कभी आशीष नहीं हो सकते। आप कभी आशीषित नहीं होंगे। जलसी नहीं आना, दूसरों के उन्नति पर, दूसरों की आशीष पर। परमेश्वर के बच्चे खुश हो जाइए, जलसी मत कीजिए। मर्डर, अपने भाई को मर्डर किया, सोचिए, अपने भाई को बैर मत कीजिए, इससे श्राप मिला उसको, श्राप, आशीष नहीं मिला। दूसरों के ऊपर जलसी करेंगे, आपका घर में आशीष नहीं, श्राप आएगा, श्राप आएगा। सेकंड मैंने कहा, बिलाम, पैसा का लालच। पैसा का लालच मत करो, पैसे के लालच मत करो, सब बुराई का जड़ है। पैसे के लालच मत करो। सोचिए, आप यहोशू के किताब में पढ़ेंगे, ये बिलाम के बारे में प्रभु कहते हैं, ये भविष्यद्वक्ता था, लेकिन इसको भविष्यद्वक्ता नहीं, इसको एक तांत्रिक करके प्रभु का वचन में प्रभु कहते हैं। वो भी मर गया, तलवार से मर गया करके लिखा। सोचिए, तीसरा बहुत डेंजर, खोरा, प्रभु के सेवकों से विरोध में बोला, प्रभु के सेवकों से उल्टा बात किया। सोचिए, इसके कारण पृथ्वी उनको निगल लिया, डायरेक्ट अधोलोक में चले गए। परमेश्वर के बच्चे, प्रभु का सेवकों का कभी विरोध मत कीजिए, प्रभु का सेवकों का कभी विरोध में बात मत कीजिए, प्रभु का सेवकों से उल्टा बोलिए मत। प्रभु उसे सुनते हैं, भले आप चर्च सामने नहीं, आपके घर पर भी अगर प्रभु का सेवकों के विरोध में अगर एक शब्द भी आपने बोल दिया, उसे प्रभु सुनते हैं, प्रभु सुनते हैं। इसलिए बात करने से पहले बहुत सावधानी से रहिए। परमेश्वर के बच्चे, कभी भले आप जो बात करते वो सही या गलत, वो नहीं, बात कभी बोलने का नहीं। परमेश्वर उसे सुनते हैं,
क्योंकि वो उसका सेवक है। वो अपने सेवक को कभी किसी के हाथ में छोड़ के नहीं देता है। परमेश्वर के बच्चे समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। सोचिए, ये वचन शुरू करते समय प्रभु कहते हैं कि उन पर हाय करके शुरू होता है। आप जरा सोचिए, आपके जीवन में ये पाप है क्या? आपका अंदर ये पाप है तो पहला उसमें मन फिराइए। आपका माँ बाप से आप उल्टा बात करते हैं क्या? आज एक डिसीजन लीजिए, प्रभु मैं आज के बाद अपने माँ बाप से कभी उल्टा बात नहीं करूँगा, उनका आज्ञाकारी बनूंगा। समर्पण कीजिए। पैसा का लालच नहीं, जलस नहीं, दूसरों के ऊपर जलस नहीं। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। प्रभु आपको आशीष करेगा। समर्पण कीजिए, प्रभु का आशीष आपके ऊपर उतर कर आएगा। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते, महिमा करते। आज आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें की। परमेश्वर, 3 लोगों के पापों के बारे में आपने हमें बताया, आपने हमें एक चेतावनी दी है प्रभु। परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। वो 3 लोगों का जीवन का जैसा हमारा जीवन नहीं होना है प्रभु, आपके बच्चों का जीवन नहीं होना है प्रभु। आप आपके बच्चों को आशीष कीजिए, साथ रहिए यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ है। गॉड ब्लेस यू प्रभु, आशीष।